अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम दो नए स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। अब जो स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात हैं ये भी दो तरह के हैं, जिनमें पहले 3 सेंटेंसेस एक टाइप के हैं जिनके लिए हम एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, और जो लास्ट वाले 2 सेंटेंसेस हैं ये एक तरह के हैं। इनके लिए हम एक स्ट्रक्चर सीखेंगे जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम सेंटेंसेस को बआसानी इंग्लिश में बोल सकेंगे। अब सेंटेंसेस देख लें। जो पहले 3 सेंटेंसेस हैं ना, वो हैं कि मैं उसे समझा समझा कर थक गया हूँ, मैं बाहर का खाना खा खा कर थक गई हूँ, या मैं बाहर का खाना खा खा कर तंग आ गई हूँ, मैं इंग्लिश सीख सीख कर थक गया हूँ, या कह ले कि मैं इंग्लिश सीख सीख कर तंग आ गया हूँ, मेरे से नहीं होता ये काम, मैं तो सीख सीख कर तंग आ गया हूँ इससे। तो अब फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस हैं इस तरह के। इनके लिए हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम सेंटेंसेस को बआसानी इंग्लिश में बोल सकेंगे। और जो सेकंड टाइप के सेंटेंसेस हैं ना, वो है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले मुझे नहीं हरा सकता, वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले मुझे नहीं हरा सकता, तुम जितनी भी कोशिश कर लो वो तुम्हें सच नहीं बताएगा। ठीक है, तो अब ये सेकंड टाइप के जो सेंटेंसेस हैं ना, ये हैं इस तरह के। इनके लिए भी हम एक स्ट्रक्चर सीखेंगे जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम सेंटेंसेस को बआसानी इंग्लिश में बोल सकेंगे। तो अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख ले, जो फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस हैं वो भी हमने देख तो लिए ही हैं कि मैं समझा समझा कर तंग आ गया हूँ। ठीक है, मैं खा खा कर तंग आ गया हूँ, मैं इस काम से उकता गया हूँ, या मैं ये काम कर करके इससे तंग आ गया हूँ। तो ये जो फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस हैं इनके लिए हम देख लेते हैं कि इनके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करने वाले हैं। ये जो फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस हैं इनके अंदर आपने एक चीज़ नोटिस करनी है, वो ये है कि जब आप किसी काम को कर करके बार बार कर करके तंग आ जाते हैं, थक जाते हैं, उससे बेजार हो जाते हैं बिल्कुल, तो ये इस तरह के सेंटेंसेस हैं। तो इनके लिए ना हमने दो इंग्लिश की एक्सप्रेशन सीखने हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे आज के इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए। इस तरह के सेंटेंसेस को और भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन हम जो एक्सप्रेशंस यूज़ करने वाले हैं वो हैं कि आई एम टायर्ड ऑफ। पहले वाला एक्सप्रेशन क्या है? आई एम टायर्ड ऑफ, और उसके बाद ये वर्ब आईएनजी फॉर्म में आ जाना करना है। ठीक है, फिर जो सेकंड वाला है ना, जब आप बहुत ही हद से भी ज़्यादा तंग आ गए हैं ना, किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा तंग है, ठीक है, तो उस वक्त हमने इस सेकंड वाले एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है कि आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ। ठीक है, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ, और फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म में आया करेगा। ठीक है, ये जो सिक एंड टायर्ड ऑफ है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग को ज़ाहिर करता है। जब आप बहुत ही ज़्यादा बेजार हो गया ना किसी चीज़ से, तो उस वक्त हमने इसका इस्तेमाल करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं इन्हें यूज़ कैसे करना है, कैसे इनकी मदद से फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना है। अब यहाँ पर हमारे पास इनके लिए स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है कि आई एम टायर्ड ऑफ, या फिर कह लें कि आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ, और उसके बाद वर्ब आ जाएगा आईएनजी फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट आ जाया करेगा। ठीक है, जो भी बाकी का जुमला होगा वो आ जाना करना है। इसका हमने इस्तेमाल करना है सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए। इस स्ट्रक्चर को हमने फॉलो करना है। अब यहाँ पर हमारे पास इसका पहला सेंटेंस है कि मैं उसे समझा समझा कर थक गया हूँ, मैं उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ, हम फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ, और उसके बाद क्या है? मेकिंग। आई एम टायर्ड ऑफ, ये वर्ब आ गया, किसी को समझाना, मेक हिम अंडरस्टैंड, मेक हिम अंडरस्टैंड। आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, मैं उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। ठीक है, लेकिन आप कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग का अगर इजहार करना चाहते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा तंग आ गए हैं, हद से भी ज़्यादा तंग है किसी चीज़ से, जैसे कि कह लें कि मैं उसे समझा समझा कर थक गया हूँ, अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं अब मज़ीद जो है ना उसे नहीं समझा सकता, तो उस वक्त हम बोलेंगे कि आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, मैं उसे समझा समझा कर थक गया हूँ, मेरे बस का काम नहीं है उसे समझाना। ठीक है, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें
मैं उसकी शिकायत सुन सुन कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू हिज कंप्लेंट्स। आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू हिज कंप्लेंट्स। मैं उसकी शिकायत को सुन सुन कर थक गया हूँ। और जो दूसरे वाला है वो है कि आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू हिज कंप्लेंट्स। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू हिज कंप्लेंट्स। मैं उसकी शिकायत को सुन सुन कर थक गया हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस आ जाता है यहाँ पर कि मैं यहाँ काम कर करके थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग हेयर। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग हेयर। मैं यहाँ काम कर करके थक गया हूँ। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ वर्किंग हेयर। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ वर्किंग हेयर। मैं यहाँ काम कर करके थक गया हूँ। जब आपने स्ट्रॉन्ग जो है ना अपनी फीलिंग्स का इजहार करना है तो उस वक्त आपने सेकंड वाला जो फ्रेज़ है ना उसका यूज़ किया करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है कि मैं बोल बोल के थक गया हूँ। मैं बोल बोल के थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ स्पीकिंग। आई एम टायर्ड ऑफ स्पीकिंग। मैं बोल बोल के थक गया हूँ। या फिर सेकंड फ्रेज का अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या बनेगा? आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ स्पीकिंग। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ स्पीकिंग। मैं बोल बोल के थक गया हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंटेंस कि मैं रोज़ एक ही रूटीन को फॉलो कर करके थक गया हूँ। मैं रोज़ एक ही रूटीन को फॉलो कर करके थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ फॉलोइंग द सेम रूटीन एवरी डे। आई एम टायर्ड ऑफ फॉलोइंग द सेम रूटीन एवरी डे। मैं रोज़ाना एक ही रूटीन को फॉलो कर करके थक गया हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर सेंटेंस कि मैं ये कपड़े पहन पहन कर थक गई हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेयरिंग दीज क्लॉथ्स। आई एम टायर्ड ऑफ वेयरिंग दीज क्लॉथ्स। मैं ये कपड़े पहन पहन कर थक गई हूँ। या आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ वेयरिंग दीज क्लॉथ्स। मैं ये कपड़े पहन पहन कर बहुत तंग आ गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है कि मैं बाहर का खाना खा खा कर तंग आ गई हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग आउटसाइड फूड। आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग आउटसाइड फूड। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ईटिंग आउटसाइड फूड। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ईटिंग आउटसाइड फूड। मैं बाहर का खाना खा खा कर तंग आ गई हूँ। और मैं घर में बैठ बैठ कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ सिटिंग एट होम। आई एम टायर्ड ऑफ सिटिंग एट होम। मैं घर का खाना खा खा कर थक गया हूँ। मैं इंग्लिश सीख सीख कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आई एम टायर्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख सीख कर थक गया हूँ। यहाँ सेकंड अगर फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा कि आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख सीख कर थक गया हूँ। अब यहाँ पर ये वाले दो सेंटेंस जो है ना ये आपके लिए हैं। पहला सेंटेंस है कि मैं एक ही फिल्म देख देख कर थक गया हूँ। मैं तो एक ही फिल्म देख देख कर थक गया हूँ। और दूसरा सेंटेंस है मैं झूठ सुन सुन कर थक गया हूँ। मैं तुम्हारे झूठ सुन सुन कर थक गया हूँ। अब ये दोनों सेंटेंसेस आपने करने हैं, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ तक जो हमारे फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सेकंड टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे हैं। अब सेकंड टाइप के सेंटेंसेस देखें कि उनके अंदर हम बोलते हैं कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो नहीं बदलेगा। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले मुझे नहीं हरा सकता। तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझे कन्विंस नहीं कर सकते। तो अब इस तरह के सेंटेंसेस भी हम अक्सर बोलते हैं। तो इनको हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है इनके लिए हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम सेंटेंसेस को आसानी इंग्लिश में बोल सकेंगे। अब इनके लिए स्ट्रक्चर क्या है वो स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लेते हैं। अब स्ट्रक्चर ये है कि नो मैटर हाउ मच। नो मैटर हाउ मच, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ट्राई या फिर ट्राइज। ठीक है, ये आगे जो है ना वर्ब ये चेंज होता रहे करेगा। ठीक है, और उसके बाद कोई ना कोई क्लॉज आ जाया करेगा। ये आगे हमारे सेंटेंस पे भी डिपेंड किया करेगा किस तरह का है और उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ थोड़ी बहुत आनी है, वर्ब कैसे चेंज होना है। कहीं पे हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर मेन वर्ब आया करेगा, तो ये थोड़ा बहुत चेंज होता रहा करेगा। अब नेक्स्ट इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। यहाँ पे पहला सेंटेंस है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलने वाला। तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो नहीं बदलेगा। नो मैटर हाउ मच यू ट्राई ही विल नेवर चेंज। वो नहीं बदलेगा। नो मैटर हाउ मच यू ट्राई ही विल नेवर चेंज। तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो नहीं बदलेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है यहाँ पे कि
तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। नो मैटर हाउ मच यू ट्राई ही विल नेवर हेल्प यू। नो मैटर हाउ मच यू ट्राई ही विल नेवर हेल्प यू। अगला सेंटेंस है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो तुम्हें सच नहीं बताएगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो तुम्हें सच नहीं बताएगा। नो मैटर हाउ मच यू ट्राई ही विल नॉट टेल यू द ट्रूथ। नो मैटर हाउ मच यू ट्राई ही विल नॉट टेल यू द ट्रूथ। तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो तुम्हें सच नहीं बताएगा। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये वाला सेंटेंस आपके लिए कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, या कह लें कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले मुझे नहीं हरा सकता। अब ये वाला सेंटेंस आपने करना है, करके इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारे आज के सेंटेंसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आज का हमारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। यहाँ पे आज के लेसन का अख्ताम करते हैं। मिलेंगे सुबह नए लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।